भैया हम लोग कोडेदार के तरफ से जाए थे आज रैली में। यहाँ बता कोडेदार के आदमी की जरूरत रहा हुआ। ये जगह लगे रोड सुनना गाड़ी है योगी की आवाज है एकदम से। या देखो या बैनर लगा है सब ना, बैनर लगवा दिए हैं। ये देखो तब आए हैं रैली में। तो गाड़ी कितना खड़ी इधर सब रैली में। बहरलन है रोडे बाबा देते हैं लोग योगी जी देखे ना बहरलन के यहाँ। लेकिन अब संजय से चले जाइए तो मैं बहरला रोडे बाजी है खाली फॉर्मेलिटी है। देखो सब डंडा लिया खड़े हैं तैनात है। देखो यार यहाँ बिना परमिशन के आदमी का रोडियम ना चले देते हैं। गाड़ी जाती है मान एकदम से। ये देखो हम लोग पहुँच गए कटरा। पूरा मार्केट है बंद कराई दी और देखो पूरा मार्केट बंद है भैया आज तो। हाँ के याद है देखो। हाँ के याद है देखो ये आएंगे आपको यार गाड़ी खड़ी है तो यह गाड़ी खड़ी है। सब बैठे हैं बराबर में। जितना रैली नहीं होते ज़्यादा तो आदमी का प्रोडक्शन में लगा जिन्हें रोड के किनारे कोई बहला हाथ को कुछ करो एक आदमी का वजह से कितना देखो परेशानी झेलना पड़ता जनता के यहाँ। तो बिना रिक्शा के पैदल जात बताओ। देखो कितना आदमी सब बैठे रखा खाली पहला ये रोड बना था यार इधर मेरी हम पहुँच गए योगी जी के रैली में। ये सब फ्रंट पर माननीय योगी जी के आएंगे कुछ ही क्षण में। हम लोग हन गठबंधन से, लेकिन आगे पर है जबरदस्ती कोटेदार की तरफ से। हम लोग गठबंधन सरकार से हन। प्रोटेक्ट लगा
हर्ष होगा कि आज श्रावस्ती की इस धर्मस्थली पर जहाँ भगवान शंभुनाथ के चार चार कल्याणक युक्त महिमा मंडित नगरी, यहाँ भगवान का कर्म शर्म तप और ज्ञान चल रहा है। वहाँ कार्यक्रम समापन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस दिगंबर जैन मंदिर में पदार्पण होगा और सारे कार्यक्रम बहुत ही सीमित समय के हैं, इसलिए आप लोग अतिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नंदीश्वर दीप जिनालय और सहस्रकोट जिनालय नवग्रह जिनालय का लोकार्पण करेंगे, जिसकी अवध प्रांत को बंधु, जिसकी अवध प्रांत को जैन समाज को बहुत दिन से अपेक्षा थी, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। वो धन्य घड़ी धन्य समय आज हम सभी को प्राप्त हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के बीच उनका आशीर्वचन हम सब प्राप्त करेंगे और इस भव्य और दिव्य नवनिर्मित जिनालय का लोकार्पण आज उनके कर कमलों द्वारा होगा। बंधुओं, हम सभी का बहुत सौभाग्य है, खास तौर से अवध प्रांत की जैन समाज का और सौभाग्य है कि इतना विशाल मंदिर, जिसमें पूरे भारत वर्ष ही नहीं विदेश के भी लोगों का आगमन होता है। प्राय हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्री पधारते हैं और भगवान का दर्शन करके जिनालय देख करके अपने को धन्य महसूस करते हैं और असंभव को संभव करने वाले भगवान शंभुनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उस धन्य धरा पर ये बताते चले मित्रों की 2012 में इसका शिलान्यास पंडित विमल कुमार जी सौरैया टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के कर कमलों द्वारा हुआ था और तब से सनई सनई भूकंप रोधी ये बिल्डिंग बनी है और ये भूकंप रोधी बिल्डिंग बन करके तैयार हुई और 2023-24 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवर्ण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा सानिध्य में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। सारी मूर्तियों की पूजा हुई, मंत्रोच्चार हुआ। उसके बाद से अवध क्षेत्र की जैन समाज व्याकुल व्याकुल थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से द्वारा इस मंदिर का लोकार्पण और उद्घाटन हो। वो अवसर आज हम सभी को आ गया है। कुछ ही क्षणों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ पधारने वाले हैं, आप सभी उनका उद्बोधन और आशीर्वचन सुनेंगे और आप लोग उनकी तालीम की गड़गड़ाहट के हाथ आने पर स्वागत सम्मान करेंगे। हम सौभाग्यशाली है
जो निश्चित रूप से दिने दिन की प्रत्याशा में आज उनका आगमन यहाँ हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2014 से जब से आपने उत्तर प्रदेश का पदभार संभाला है, तब से लेकर के और आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा समाज का बहिष्कार हुआ है, लोगों में अमन चैन कायम हुआ है, लोग आराम की जिंदगी और चैन की सांस ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी पूरे भारत के लिए यशस्वी कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। हम निवेदन करेंगे अपने सभी कमेटी के लोगों से भी कि जिनको जहाँ रहना है वो भी अलर्ट रहे। और दूसरा, हमारे वॉलंटियर जो और लगे हैं पास युक्त, उनसे निवेदन है कि एक लोग मंच के समीप रहे, ताकि कहीं कोई आवश्यकता हो तो मंगाई जा सके। और रवि जी से भी निवेदन है कि जो लोग मार्ग से उधर आ रहे हैं वो सीधे उनको मंच पर के किनारे लगी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करा दें। एक बार पूरे बोलिए शंभुनाथ भगवान की, श्रावस्ती क्षेत्र की। तो गर्मी निश्चित रूप से बहुत लग रही होगी, कुछ पंखे कुछ त्रुटियां टेंट से रह गई, उसके लिए हम अग्रिम क्षमा चाहते हैं। 20-30 टेबल पंखे लगने थे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं लग पाया। गर्मी वास्तव में बहुत है, प्रचंड गर्मी है, लेकिन बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। और उनके आगमन पर मंचस्थ होने पर आप लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत और सम्मान। नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्कार, सादर प्रणाम करते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे ये सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक नगरी जो कि अपने उस स्वरूप को अपने में समेटे और साथ ही साथ अपने उस पौराणिक इतिहास को अपने में समाहित के हमारे जनपद श्रावस्ती की वो धर्मस्थली जो कि अपने आप इतिहास में पावन पूज मानी जाती है। आज हमारा वो ऐतिहासिक दिवस और उस ऐतिहासिक दिवस की ये सांझ की मेला, जो कि अपने आप में एक पृष्ठ जुड़ने जा रहा है इतिहास के पन्नों में जनपद श्रावस्ती की उन उपलब्धियों के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन जो कि अपने आप में यादगार दिन के रूप में हम सभी के साथ रहेगा हमेशा। हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन हमारे जनपद श्रावस्ती में प्रातःकाल की बेला से इंतजार हमारे सभी जनपद निवासियों के माध्यम से, और स्वागमन परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जनपद श्रावस्ती में। और जैसे कि अभी समाचार विदित हुआ है कि बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पलों में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कारों का काफिला बस कुछ ही लम्हों में हमारे इस विशाल भव्य श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर के इस प्रांगण में स्वागमन होने जा रहा है समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ। आज का ये कार्यक्रम जो कि अपने आप में अध्यात्म को एक नए रूप में पुष्पित और पल्लित करने के लिए हम सभी के साथ है। धीरे धीरे वो बेला जो कि सांझ की बेला होती है, हम पूजा अर्चन
और वंदन के उस स्वरूप के साथ इष्ट की, ईश्वर की स्तुति करते हैं दीप प्रज्वलित करके। और आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में हमारे नवनिर्मित मंदिर के उस शुभारंभ, उसके उस उद्घाटन की। तो आज के इस उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे सभी सम्मानित माननीय और मान्य अतिथिगणों का, हमारे सभी जनपद निवासियों का, साथ ही साथ हमारे श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में हमारे इस मंदिर में जुड़े हुए सभी सम्मानित कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, सभी सहयोगियों का और सभी जनप्रतिनिधिगणों का, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का और सभी सम्मानित पुलिसकर्मी भाई और बहनों का, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे ज्यादा हमारे समाज के चौथा स्तंभ कहलाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का और सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं का आज के इस भव्य समारोह में, उत्सव में मैं भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आज धीरे धीरे हमारी संध्या की बेला, पूजा अर्चना की, वो हम सब तक पहुंच गई, जो कि ईश्वर को मंजूर था। और श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर के उस उद्घाटन का वो पल, वो क्षण, वो यादगार लम्हे, जो कि बस कुछ ही देर के बाद, कुछ ही वक्त के बाद इतिहास में तब्दील होने के लिए बिल्कुल तैयार। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से हमारे श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर के हमारे नवनिर्मित मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, जो अपने आप में पर्यटन को तो एक बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारा ये जैन मंदिर अपने आप में एक नए रूप में विकसित होते हुए, स्थापित होने के साथ नए रूप में हमारे इतिहास के पन्नों में अग्रसर होते हुए और हमारी शिक्षा प्रणाली में खुद ब खुद कदम रखने जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व की नहीं, गौरव की नहीं, बल्कि अपने में उस सौभाग्य की बात है। गर्व, गौरव और सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य कि हम जनपद श्रावस्ती के निवासी हैं, आप सभी। और ये भव्यता को अपने में समाहित करता हमारा आज का ये कार्यक्रम, जो कि बस कुछ ही पलों में ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में अपने आप हम सभी के दिलों में यादों के साथ बसने जा रहा है। और परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी हम सभी के जनप्रिय, लोकप्रिय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और आप सभी जनपद निवासियों को। और बस कुछ ही लम्हों के पश्चात, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोपान दर सोपान कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन, पूजा अर्चना अपने कर कमलों से करने के पश्चात, साथ ही साथ हमारे इस भव्य श्री दिगंबर जैन मंदिर के उस परिसर सभी के जनप्रिय, लोकप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ और मंच की तरफ आगमन करते हुए और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी जनप्रिय, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस भव्य मंच पर हो रहा है। और केवल लगातार तालियां, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत।
वास्तविक दीक्षांत महावीर स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पण यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जोरदार तालियों से स्वागत और आइए भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा और आज के इस कार्यक्रम जो कि अपने आप में एक तुलसी है, आज के इस कार्यक्रम में अपने उस कार्यक्रम में उपस्थिति से मंच को सुशोभित करने वाले परमात्मा श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण का अभिनंदन वंदन स्वागत। और आइए भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव जिसके लिए अनुरोध करते हुए श्री दिगंबर जैन शास्त्री ये क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संजीव जैन जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जैन जी, ब्रह्मचारिणी पूजनिया शिल्पा जैन जी, मंत्री कमेटी नवीन जैन जी, पीयूष जैन जी उपाध्यक्ष, ऐश्वर्या जैन जी सह मंत्री, आप सभी से अनुरोध कि अतिथि देवो भव के उस रूप को अंगवस्त्र के रूप में, पटुका के रूप में, पुस्तक के रूप में प्रदान कर अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आइए अभिनंदन वंदन स्वागत संबोधन हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन स्वागत तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जैन जी, बस जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय न लेते हुए सीधे अपनी बात कहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि लखनऊ तक आवाज जाए। भारत माता की, सम्मानार्थ भगवान की, सम्मानार्थ भगवान की। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज इस श्रावस्ती के धन धरा पर, इसकी पुण्यभूमि पर श्री दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। श्रावस्ती एक अत्यंत पौराणिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ के चार कल्याण गर्भ जन्म तप और ज्ञान हुए हैं। उत्तर प्रदेश इतना सौभाग्यशाली है, यहाँ के तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्म स्थलियां हैं, जिनमें श्रावस्ती एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थल है। इसमें भी महत्वपूर्ण और गौरवशाली बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुखिया और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, जो प्रदेश ही नहीं देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्राचीन धरोहर, मठ, मंदिर, तीर्थ स्थलों के उत्थान और विकास के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, जिनके लिए हम भगवान संभवनाथ जी से और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुमोदित करने का और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान ऋषभदेव की, भगवान ऋषभदेव की, भगवान संभवनाथ
नाथ की, भगवान संभवनाथ की। मंच पर उपस्थित दिगंबर जैन मंदिर के भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर नवनिर्मित मंदिर के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के, इस जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम फेरन पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्री लाल वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित जैन समुदाय से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों और श्रावस्ती के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहन और भाइयों, जगत जननी मां भगवती का पावन अनुष्ठान का पर्व शारदीय नवरात्रि के आयोजन के अवसर पर मुझे भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभदेव से चली और भगवान महावीर तक के 24 जी जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हुए। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है। और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना है,
तप है, संयम है, और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं, ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साध्वियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा चितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभवनाथ का जन्म होता है। ये वही तरह है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर, इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है, और विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुए, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं, ये उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो उद्देश्य हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था, जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। उन्होंने कहा था,
हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर सज्जन पुरुष को, हर व्यक्ति को सज्जन शक्ति का संरक्षण करना होगा और दुर्जन शक्ति को समाप्त करना होगा। तब सृष्टि की व्यवस्था बढ़ेगी, आगे चलेगी। सज्जन शक्ति यही शक्ति है जो धर्म के पथ का अनुसरण करके, महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करके, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को अग्रसर करके लगातार कार्य कर रहा है। और दुर्जन शक्ति वह जो दोषों को चैन से नहीं बैठने देती, सबका हड़पना चाहती है, लोगों पर अत्याचार करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। लेकिन अब ये नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की भूमि नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उत्सव हर मंदिर में हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है। सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राण आए साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान शंभोनाथ की इस पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको हर प्रकार से आपके साथ खड़ी होकर के मजबूती के साथ आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सम्मान भी देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को आगे करे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन बंदन स्वागत। अपने कीमती पलों को हम सभी को देने के लिए आपने स्वीकार किया है। दिल की गहराइयों से जनपद श्रावस्ती आपका आभार प्रकट करती है कि भविष्य में आपका प्यार भरा साथ इसी तरह से जनपद निवासियों को प्राप्त होता रहेगा। और इसी के साथ एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथ ही साथ एक बार पुनः समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का आभार प्रकट करते हुए हमारे सभी श्री दिगंबर जैन श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, सहयोगियों का, जनप्रतिनिधिगणों का, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए हमारे जनपद निवासियों का और सबसे ज्यादा हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का आभार प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, पुलिसकर्मी भाई बहनों का और हमारे जनपद निवासियों का, सभी दर्शकों का और श्रोताओं का और हमारे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का एक बार दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए कि आपका सहयोग हमारे कार्यक्रम की सफलता और इसी के साथ आगामी विजयदशमी, दीपावली, नववर्ष की ढेरों बधाई शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर रीता सहगल वसुंधरा आपसे विदा लेती हूँ, ये कहते हुए कि आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। आपको है देखिए तमर करना लगा
और कहाँ गया चले गए थे इधर आओ सब आओ इधर आओ इधर हाँ यार क्या कोटे डाल पंद्रह 10 मिनट 5-7 मिनट के लिए आए 10 मिनट 10 मिनट लगे ये है क्या क्या मंदिर भाई जैन मंदिर हो यार देखो जैन मंदिर ये वहाँ गए बाबा आओ 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 जब कोई रोकी तब वापस आवाज यही हम खड़ा खींचो खींचो यार खींचो खींच दो हाँ? आवा घूम तो सका जाते हैं ना तब तक आकुरेदार ये हो जैन मंदिर भैया ये कहा जा रहा है योगी जी उद्घाटन करें हैं अरे बड़ा गजब आवत है यार हमरो बड़ा गजब आवत है खींचो और बढ़िया खींचो जाओ बैठो जाओ बैठो या इधर खींचो तो कोटेदार के लगा इधर अब खींचो इधर आओ उधर बैठना हाँ वाह आओ इधर कोटेदार इधर आओ इधर पार इधर आओ इधर पार ये हमारा फोटो खिंचाई हुआ था नीचे भी चला गया देखो इधर ऐसे वहाँ बना हुआ था हाँ वही है आप देखान सारा बस्ती बड़ी है ए और ऊपर जाए देते हैं चलिए ऊपर चलिए आओ धीरे चलिए ऊपर चलो कोई रोकी तब देखा जाए चलो तो तब आओ हाँ आओ यह बना है यार मेन मूर्ति है तो यह शाम में घूमा जाता है खावा जाता है कोई आए संत आए कथा चलता
तो ये सीटों के कम 2-3-5-10 लाख के टेंट है वो भरने का देते वो भी ये अतन में यहाँ अतना कुछ अतना करक बावजूद एक को ना रोजगार के बाद ना कुछ बात, खाली बस सनातन बात, धड़पनांत बात बस। ये कौन गाँव हो इधर? खरगोपुर? आनंदपुर हो खरगोपुर। अच्छा आनंदपुर। इतना गजब भाव था यार लोकेशन। अभी बनता है यार, बड़ा तगड़ा बना होता है। चलो ऊपर आ चलिए यार, इधर ना है फायदा। चलो घूमते घूमते चला और का कोई तो बनाओ थे गेस्ट हाउस बढ़िया क्या वाह भाई, वीडियो बड़ा तगड़ा बना था यार। अभी बार अभी वो कुछ बनी लागत है वो कहीं हक सारे बांदर वांदर है यार इधर बोले चलो ऊपर का वो करत सारे क्या वैसे बाहर गया हम लोग गए वहाँ पहुँच गए गाड़ी में कि यहाँ फोटो वीडियो बनवाई तो वहाँ भाग के पहले ना लोग। अरे हाँ वही से कहूँ आदमी थोड़ा ना है, कुछ आदमी में ना है बस। हाँ कहाँ गया हो तुम मिला? देखिए तो कहाँ के हो मोहित? देखो उधरियन से देखो, उधरियन से देखो है तो ना है। कहाँ हो? चलिए ऊपर ऊपर चलिए ऊपर। नवनिर्माण मंदिर अभी दोनों तरफ सीढ़ियाँ। अभी बन ही रहा है मंदिर ये। और कितने भैया के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम फेरन पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्री लाल वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भगवान की बंधु, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज